हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करंत्री वेलोसिटी। बाकीडो मांगा के इस पार्ट में हम देखेंगे कि बाकी हानमा की मुलाकात मुसाशी मियामोटो से किस तरह से होती है और क्या बाकी हानमा मुसाशी मियामोटो के सामने टिक पाएगा या नहीं, ये तो हमें इस वीडियो में ही पता चलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकीडो मांगा का पार्ट 10 शुरू होता है। हम देखते हैं बाकी हानमा अपने घर के बेसमेंट में ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी बाकी एक चीज नोटिस करता है कि उसकी बोरनेस खत्म हो चुकी है और वो अब उबासी भी नहीं मार रहा। बाकी अपने शरीर को धीरे धीरे अपने दोनों अंगूठों पर उठाते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब ऐसी क्या चीज हो गई जिससे मेरी बोरनेस खत्म हो चुकी है। वो आदमी कौन है जिसकी धड़कनें मुझे अभी भी सुनाई दे रही है? मुझे उस मिस्टीरियस आदमी को ढूंढना ही होगा। क्या वो पर्सन एक आदमी है? क्या वो कोई आदि मानव है? इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो है कौन, लेकिन मैं ये जानता हूँ फ्यूचर में मुझे सरप्राइज मिलने वाला है। जैसे जैसे समय बीत रहा है मैं उसकी धड़कनें उतनी ही ज्यादा तेज सुन पा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन बाकी हानमा टोकुगावा के पास पहुँच जाता है, जहाँ टोकुगावा उसे बताते हैं कि हानायामा की फाइट युजुरो हानमा से हो चुकी है और हानायामा युजुरो से लड़ने के बाद अभी भी जिंदा बच चुका है। लैपटॉप में ये पूरी फाइट देखने के बाद बाकी हानमा हानायामा के लिए काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन टोकुगावा बाकी को वो चीज नहीं बता रहे होते जिसके लिए बाकी यहाँ पर आया होता है। बाकी हानमा टोकुगावा से कहता है, आप मुझे इधर उधर की बातें क्यों बता रहे हो, लेकिन मुझे आप वो बातें क्यों नहीं बता रहे जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, बाकी तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जिस पर बाकी एक्साइटेड होते हुए कहता है, हमारे बगल में जो कमरा है उस कमरे में कौन है? जिस पर टोकुगावा हंसते हुए कहते हैं, हमारे बगल वाले कमरे में जो आदमी है उसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं, लेकिन बाकी तुम जानते हो वो कोई आम आदमी नहीं है। जिस पर बाकी कहता है, मिस्टर टोकुगावा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपको पता है मैं युजिरो हानमा का बेटा हूँ, बस मैं क्यूरियस हूँ वो आदमी कौन है? क्या वो कोई आदि मानव है या फिर वो बहुत सारे हैं? वो कितने ज्यादा ताकतवर हैं? वो किस तरह के फाइटर हैं? क्या वो मुझे मारने की कोशिश करेगा या फिर वो मुझे डराने की कोशिश करेगा? हम दोनों के बीच सिर्फ एक दरवाजा है, लेकिन मुझे वहाँ से खतरनाक वाली फीलिंग आ रही है। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, ऐसा लगता है तुम उस आदमी की ताकत को फील कर सकते हो। जिस पर बाकी कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी टीवी ड्रामा की बात कर रहा हूँ या फिर मुझे अपने अंदर हल्कापन महसूस हो रहा है, लेकिन उस दरवाजे के पीछे ऐसा कौन सा इंसान है जो मेरे खून को खौला रहा है? मुझे इतनी टेंशन क्यों महसूस हो रही है? खैर, इसके बाद होता यह है, बाकी हानमा अपने पीछे एक ताकतवर इंसान को खड़ा हुआ महसूस करता है, जिसकी वजह से बाकी अपने पीछे खड़े हुए आदमी पर तुरंत ही अटैक कर देता है, लेकिन बाकी का ये अटैक उस आदमी को लगता ही नहीं है। बाकी हैरान होते हुए अपने पीछे देखता है, तब उसे मुसाशी मियामोटो दिखाई देते हैं। जिस पर बाकी उन्हें देखते हुए कहता है, ये आदमी कौन है? यहाँ पर बाकी जब मुसाशी मियामोटो को देख रहा होता है तब उसे एक इमेजिनरी सीन दिखाई देता है, जिसमें बाकी को एक बहुत बड़ा मशरूम दिखाई देता है जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वहीं मुसाशी मियामोटो जब बाकी हानमा को देखते हैं तब उन्हें बाकी में कई तरह का खाना दिखाई देता है, जैसे कि बाकी कई तरह के खाने यानी कि फाइटिंग टेक्निक से बना हुआ है। मुसाशी मियामोटो बाकी से कहते हैं, तुम एक ताकतवर लड़के हो, तुमने अपनी बॉडी पर काफी बेहतरीन काम किया होगा, क्या तुम कोई निंजा या फिर शिनोबी हो? यहाँ टोकुगावा बाकी से कहते हैं, बाकी तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें किस तरह की फीलिंग आ रही है? तुम जो सोच रहे हो ये वही है। जिस पर बाकी यहाँ पर कहता है कि मुझे ये बात कहने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद मुसाशी मियामोटो है। मैं इनके बारे में सब कुछ जानता हूँ, क्या ये सच में पॉसिबल है या फिर नहीं? क्योंकि मुसाशी मियामोटो कई सदियों पहले मर चुके हैं, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि ये मुसाशी मियामोटो हैं। जिस पर टोकुगावा बाकी से कहते हैं, बाकी तुम ठीक तो हो? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है? जिस पर बाकी हानमा टोकुगावा से कहता है, क्या तुम्हें मैं उल्लू नजर आ रहा हूँ? सबसे पहले तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि यहाँ कोई खेल चल रहा है कि ये आदमी कौन है?
लेकिन कुछ भी हो, इस चीज को हमने सिर्फ साइंस फिक्शन में ही होते हुए देखा है, लेकिन ये चीज यहाँ पर सच में हो रही है। मेरे सामने जो आदमी खड़ा है, इससे मुझे मुसाशी मियामोटो वाली फीलिंग आ रही है। बाकी की ये बात सुनकर हंसते हुए मुसाशी मियामोटो बाकी पर एक इमेजिनरी तलवार से हमला कर देते हैं, लेकिन बाकी हानमा हवा में घूमते हुए इमेजिनरी तलवार से बचने की कोशिश करता है। बाकी की ये रिफ्लेक्स देखकर मुसाशी मियामोटो कहते हैं, वो तुमने मेरे हमले को डॉज कर दिया, लड़के तुम बहुत टैलेंटेड हो। बाकी हानमा इस टाइम तक समझ जाता है कि उसके सामने जो आदमी खड़ा है वो मुसाशी मियामोटो है। इसीलिए बाकी टोकुगावा से कहते हैं, ओ बूढ़े आदमी, तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। मेरे सामने जो आदमी खड़ा है वो मुसाशी मियामोटो है। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकता। खैर इसके बाद मुसाशी मियामोटो बाकी से कहते हैं, लड़के क्या हम बाहर चलें थोड़ी देर के लिए। जिसके बाद मुसाशी मियामोटो और बाकी हानमा लड़ने के लिए बाहर ग्राउंड में आ जाते हैं, जहाँ मुसाशी मियामोटो कहते हैं कि तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं है, क्या तुम इस तरह से मुझसे लड़ सकते हो। जिस पर बाकी भी मुसाशी मियामोटो से कहता है कि आपके हाथों में भी कुछ भी नहीं है। जिस पर मुसाशी मियामोटो अपने हाथों की ओर देखते हुए कहते हैं, लड़के मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ जिसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। यहाँ पर मुसाशी मियामोटो अपने हाथों को एक साथ जोड़ने लगते हैं और वो इमेजिन करते हैं कि उनके हाथों में एक तलवार है। सामने खड़ा हुआ बाकी मुसाशी मियामोटो को हाथों को ध्यान से देख रहा होता है। तभी बाकी को मुसाशी मियामोटो के हाथों में एक तलवार दिखने लगती है जो कि काफी ज्यादा शार्प होती है। इतने में होता यह है, मुसाशी मियामोटो उस तलवार से बाकी के ऊपर एक इमेजिनरी कट मार देते हैं और ये इमेजिनरी कट बाकी को फील होने लगता है। सो यहाँ पर मियामोटो कहते हैं, लड़के तुम अब तो समझ ही गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये एक यूनिक स्किल है जिसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तुम मुझे एक तलवार की तरह देख सकते हो, मुझे किसी भी हथियार की जरूरत नहीं है। क्या अब भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। आगे क्या होगा जब दो ताकतवर लोग एक दूसरे के आमने सामने होंगे। यहाँ बाकी मुसाशी मियामोटो के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं, वेल चलो शुरू करते हैं। बाकी हानमा यहाँ पर अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ चुका होता है। यहाँ पर मुसाशी मियामोटो भी बाकी से लड़ने के लिए फुल मूड में होते हैं। इसीलिए वो टोकुगावा से कहते हैं, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था आप मेरे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को लेकर आएंगे। क्या ये लड़का सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर टोकुगावा बाकी की साइड लेते हुए कहते हैं, मिस्टर मियामोटो आपको क्या लगता है ये लड़का आपसे लड़ने के लायक है या नहीं। मुझे आपका ओपिनियन जानना है। जिस पर मुसाशी मियामोटो बताते हैं कि इस लड़के को देखकर मुझे किसी की याद आ गई जिसे मैंने बहुत समय पहले फाइट की थी। इसी लड़के को देखकर मुझे अरीमा एंड आकियामा जैसी फीलिंग आ रही है। खैर गूगल करने से पता चला है अरीमा और आकियामा दो टीनेजर थे जिनसे मुसाशी मियामोटो की सबसे पहली लड़ाई हुई थी। मुसाशी मियामोटो ने अरीमा को इस पहली लड़ाई में मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। यहाँ पर मियामोटो की ये बात सुनकर बाकी सीधा अपने लेग से मियामोटो पर अटैक कर देता है, लेकिन सामने से मुसाशी मियामोटो बाकी के पैर को एक तलवार की तरह पकड़ लेते हैं। बाकी यहाँ पर अपने पैर को मुसाशी मियामोटो से छुटा नहीं पा रहा होता क्योंकि मियामोटो के हाथों की ग्रिप काफी ज्यादा पावरफुल होती है। यहाँ बाकी अपने दूसरे पैर से मियामोटो के फेस पर एक किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन मुसाशी मियामोटो बाकी के बैलेंस को हवा में ही बिगाड़ देते हैं, जिसकी वजह से बाकी की ये किक मुसाशी मियामोटो को नहीं लगती। सो यहाँ पर मुसाशी मियामोटो कहते हैं कि मेरे जमाने में रियोक्यो नाम का एक फाइटर था, उसके बारे में मैंने सुना था कि वो बहुत अच्छी किक्स मारता है, लेकिन समय के साथ चीजें बदलती जाती हैं। मैं तुम्हारे पैरों की ताकत को देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे ये पैर आखिर कितने ज्यादा काबिल हैं। वैसे भी मुझे इस लड़के का कुछ तो करना ही होगा। क्या करूँ इस लड़के का, मैं क्या करूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं मुसाशी मियामोटो बाकी हानमा को एक तलवार की तरह यूज करने लगते हैं, जैसे कि वो किसी तलवार को बहुत तेजी से चलाने वाले हैं। इस मोमेंट पर बाकी हानमा सोचता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे एक तलवार की तरह पकड़ रखा है। इतने में ही होता ये है, मुसाशी मियामोटो बाकी को एक तलवार की तरह जमीन पर स्विंग कर देते हैं और बाकी हानमा फुल फोर्स के साथ जमीन से जाकर टकरा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं बाकी हानमा इतने फोर्स से जमीन पर टकराने की वजह से पूरी तरह से बेहोश हो चुका है
जिस पर मुसाशी मियामोटो कहते हैं कि इस लड़के को जिस तरह से मैंने स्विंग किया था, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी असली तलवार को चला रहा हूँ। खैर यहीं पर बाकीडो मांगा का पार्ट 10 एंड हो जाता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि बाकी हनमा की हालत क्या है, क्या वो फिर से मुसाशी मियामोटो से लड़ने के लिए आएगा या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। खैर अब मिलते हैं बाकीडो मांगा के पार्ट 11 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।